आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे फाइलम्स के बारे में, यानी कि जीव जगत के अंदर कौन कौन से संघ होते हैं। तो उनके अंदर अपन ने कुछ संघ के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना नेक्स्ट जो संघ अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एनेलिडा। तो नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं संघ एनेलिडा। जब अपन ने बेसिक कवर किया था तब अपन ने देखा था कि एनेलिडा संघ का एक फेमस एग्जांपल है अपने पास में अर्थवर्म, या अपन बोल सकते हैं केंचुआ। ओके, और केंचुए को देखकर अपन कुछ उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर की आकारिकी के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। केंचुए के अंदर खूब सारे खंड पाए जाते हैं, इसका मतलब उनके अंदर खंडी भवन है, वो वास्तविक खंडी भवन माना जाता है। बेसिक में अपन ने देखा था कि जो एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं वो सिलोमेट प्रकार के होते हैं, यानी उनके अंदर जो देह गुहा है वो पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा वहां पर पाई जाती है। या अपन बोल सकते हैं कि ये प्रथम ऐसे एनिमल हैं, प्रथम ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ओके, तो यही कुछ करेक्टर हैं जो कि अपन देखने जा रहे हैं। अपन संघ एनेलिडा एग्जाम्पल आपको माइंड में याद रखना है केंचुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप खूब सारे करेक्टर है वो अपने आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखने सबसे पहला जो अपन चीज देखने हैं वो क्या है, इनमें वास्तविक खंडी भवन, इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। वास्तविक खंडी भवन, और वास्तविक खंडी भवन है ये किस टाइप का होगा, इसके अंदर मेटामेरिक प्रकार का। मेटामेरिक प्रकार का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे खंडों के अंदर विभाजित रहती है। ओके, सेकंड पॉइंट जो इंपोर्टेंट है वो अपन लिखने जा रहे हैं, इनको प्रथम वास्तविक देहगुहीय जंतु कहा जाता है। इनको प्रथम वास्तविक देहगुहीय जंतु है वो कहा जाता है। अगर अपन बात करें इनके अंदर सम्मिति की, और सम्मिति आपको पता है इसके अंदर कौन सी होगी, द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक सम्मिति का मतलब है कि केवल एक ही अक्ष ऐसा होगा जिसे काटने पर अपन को दो बराबर भाग देखने को मिलेंगे। ओके, इस प्रकार की सम्मिति को अपन क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक सम्मिति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें इसकी स्तरों की, स्तर कितने होते हैं इनके अंदर, तो स्तर इसके अंदर 3 होंगे। 3 कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर बात करेंगे 3 स्तर है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ये कैसे एनिमल हैं, त्रिस्तरीय एनिमल इनको कहा जाता है। इनको अपन बोलेंगे त्रिस्तरीय जंतु। इन तीनों इनके अंदर स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसके बाद में अपन देखेंगे इनके अंदर संगठन, और संगठन की बात करें, संगठन में पाए जाएंगे इसमें अंगवय, या अपन बोल सकते हैं अंग तंत्र, अंग या फिर अंग तंत्र प्रकार का संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके बारे में अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इनमें नली के भीतर, नली व्यवस्था क्रम पाया जाता है। नली के भीतर नली व्यवस्था क्रम पाया जाता है, और ये केवल इसी संघ के प्राणियों में आपको देखने को मिलता है। नली के भीतर नली व्यवस्था क्रम कौन से संघ के प्राणियों में मिलता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आंसर आपको देना है एनेलिडा संघ के प्राणियों के अंदर नली के भीतर नली व्यवस्था क्रम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर इनके अंदर गमन अंग कौन कौन से होंगे, कुछ और कैरेक्टर की अपन यहाँ पर बात करेंगे। अगर अपन बात करें इनके अंदर गमन अंग की, गमन अंग, तो गमन अंग
सबसे पहले है यहाँ पर सूक सिटी। सूक सिटी जो गमन अंग है वो आपको मिलेंगे किसके अंदर, केंचुआ में। तो केंचुआ के अंदर अगर अपन बात करें कि केंचुआ गमन किससे करता है, तो आपको याद रखना सूक सिटी नामक संरचनाएं वहां पर पाई जाती है, जिसके थ्रू केंचुआ के अंदर आपको गमन देखने को मिलता है। दूसरा एक और अपने पास है गमन अंग, और उसका नाम है पेरिपोडिया। पेरापोडिया या पेरिपोडिया अपन बोलते हैं। और ये जो पेरापोडिया है वो आपको देखने को मिलेगा नेरिस के अंदर। तो नेरिस भी क्या है, एनेलिडा का प्राणी है, जिसके अंदर गमन किसके द्वारा होगा, पेरापोडिया नामक संरचनाओं के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे इनके उत्सर्जी अंगों की। अगर अपन बात करें एनेलिडा संघ के प्राणियों के उत्सर्जी अंगों की, तो उत्सर्जी अंग इसके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया या अपन बोल सकते हैं वृक्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि एनेलिडा संघ के प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जी अंग उनका नाम क्या है, नेफ्रिडिया बोल सकते हो या फिर वृक्क आप बोल सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार का पाया जाएगा। तो दो अपन ने पढ़े थे, तो बंद प्रकार का और दूसरा खुला प्रकार का। तो यहाँ पर एनेलिडा संघ के प्राणियों के अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा बंद प्रकार का। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो आपको एनेलिडा संघ के प्राणियों के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है अपने पास में, श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक, जैसे अपने अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक वैसे ही एनेलिडा संघ के प्राणियों के अंदर भी श्वसन वर्णक कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है, अपने अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अपन को मिलेगा लाल रक्त कणिकाओं के अंदर, यानी रेड ब्लड कार्पस के अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें एनेलिडा संघ के प्राणियों की, तो इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आपको मिलेगा प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन कहां पर मिलेगा, इसके अंदर प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेगा। जबकि अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उनको देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका श्वसन वर्णक। अब अगर अपन बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में सबसे पहले अपन ने देख लिया केंचुआ। और केंचुआ को आपको पता है अपन जूलॉजिकल नेम देते हैं फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा अपने पास में है नेरिस। दो एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तीसरा है अपने पास में लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस। फोर्थ है अपने पास में यहाँ पर हिरुडीनिया। हिरुडीनिया को अपन बोलते हैं जोंक। ये रक्त को चूसने का काम करती है। लुम्ब्रिकस जो होता है इसका एक और नाम है अपने पास में यूरोपियन केंचुआ, यूरोपियन केंचुआ इसको अपन बोलते हैं। और एक अपन ने देखा ये नॉर्मल केंचुआ फेरेटिमा पोस्थुमा, इसको अपन बोलते हैं उत्तर भारतीय केंचुआ, उत्तर भारतीय केंचुआ इसको बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास में। सबसे पहले अपन ने देखा है केंचुआ यानी फेरेटिमा पोस्थुमा, जिसका एक और नाम है उत्तर भारतीय केंचुआ। दूसरा अपने पास नेरिस। तीसरा है लुम्ब्रिकस यानी यूरोपियन केंचुआ अपन इसको बोलते हैं। फोर्थ है अपने पास में हिरुडीनिया जो कि जोंक होती है। और जोंक क्या काम करती है, ब्लड को चूसने का काम करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आपको याद रखनी है। इसके साथ में एनेलिडा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर संघ।
आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर्थ्रो का मतलब होता है संधि युक्त, या अपन जोड़े बोल सकते हैं इनको। पोडा का मतलब होता है उपांग। इसका मतलब कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे इनके अंदर संधि युक्त उपांग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी वगैरह के अंदर, तिलचट्टा के अंदर, तो इसके अंदर संधि युक्त इंसेक्ट जितने भी होते हैं इनके अंदर संधि युक्त उपांग आपको देखने को मिलते हैं। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इनके अंदर संधि युक्त उपांग है वो पाए जाते हैं। और ये जो संधि युक्त उपांग होते हैं वो किसमें उपलब्ध होंगे, जोड़े में उपस्थित। ये जो संधि युक्त उपांग होते हैं ये हमेशा इनके अंदर जोड़े में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके संगठन की। इनके अंदर जो संगठन पाया जाता है वो पाया जाता है अंग तंत्र प्रकार का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो शरीर होता है यानी बॉडी होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट अपन बात करें इसका सिर, दूसरा होता है वक्ष और तीसरा होता है यहाँ पर उदर। तो इन प्राणियों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित रहता है। और 3 भाग कौन कौन से अपने पास में, सिर, वक्ष, उदर। कभी कभी सिर और वक्ष है वो आपस में जुड़े हुए भी मिलते हैं, इसलिए अपन इसको नाम दे देते हैं सिरो वक्ष। ओके, सिर और वक्ष अगर जुड़े हुए हैं तो अपन नाम देंगे सिरोवक्ष। तो 3 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी समिति की। और समिति इसके अंदर मिलती है अपन को त्रिस्तरीय, समिति इसके अंदर कौन सी मिलेगी आपको, द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक समिति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्तर। स्तर की बात करेंगे तो ये कैसे मिलेंगे अपन को, त्रिस्तरीय एनिमल आपको ये देखने को मिलते हैं, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देह गुहा की। और देह गुहा इनके अंदर मिलती है वास्तविक। वास्तविक देह गुहा मिलने की वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट भी बोलते हैं। गुहा को अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सिलोम, और इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, यूसिलोमेट एनिमल। तो देह गुहा इनके अंदर वास्तविक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना वो क्या है, यह है सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा संघ है। जितने भी अपन संघ पढ़ेंगे उनमें से सबसे बड़े संघ की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। अगर सबसे छोटे संघ की अपन बात करें तो वो होगा आपका टेनोफोरा। अगर अपन बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो प्रथम सबसे बड़ा संघ है अपने पास में आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ है अपने पास में मोलस्का। ओके, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये सबसे बड़ा संघ है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका बाह्य कंकाल। इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रोटीन का नाम है, काइटिन का बना होता है। इनका बाह्य कंकाल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो कि एक प्रोटीन है। ये हो गए इसके सामान्य कुछ लक्षण। कुछ और लक्षण अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर। सामान्यतया इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सामान्यतः क्यों बोला अपन ने? क्योंकि इनका एक वर्ग है क्रिस्टेसिया नाम से, और उस वर्ग के प्राणियों के अंदर आपको बंद परिवहन तंत्र देखने को मिलेगा। तो सामान्यतः इनमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। अगर अपन बात करें इसके अपवाद की, और अपवाद क्या आ जाएगा? क्रिस्टेसिया वर्ग। तो क्रिस्टेसिया वर्ग के प्राणियों के अंदर आपको बंद जो परिसंचरण तंत्र है वो देखने को मिलेगा। इन क्रिस्टेसिया वर्ग के प्राणियों को अपन बोलते हैं कि ये क्या है? जलीय आर्थ्रोपोडा। इनको अपन जलीय आर्थ्रोपोडा भी बोल सकते हैं। और इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? बंद परिवहन तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र। देखो सामान्यतया इनके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको खुला परिसंचरण तंत्र ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अपन बात करें क्रिस्टेसिया या फिर जलीय आर्थ्रोपोडा की, तो इनके अंदर आपको बंद परिसंचरण तंत्र है वो देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें इनके अंदर जो श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक जो होता है वो क्या होगा? यहाँ पर अनुपस्थित। श्वसन वर्णक यहाँ पर अनुपस्थित, कुछ में उपस्थित भी होता है। अपन देखेंगे झींगा मछली वगैरह के अंदर उपस्थित भी होता है। श्वसन वर्णक अनुपस्थित है, और अगर श्वसन वर्णक अनुपस्थित है तो इस संरचना को अपन बोलेंगे हीमोलिम्फ। अगर श्वसन वर्णक अनुपस्थित है तो उस संरचना को अपन क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर इनका जो रंग होता है। अच्छा, अगर श्वसन वर्णक को कुछ है ही नहीं तो क्या इनके जो ब्लड का कोई भी रंग होगा? नहीं होगा। इसलिए अपन ने क्या बोला है कि इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रंगहीन, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ को अपन बोल सकते हैं यहाँ पर रंगहीन रक्त। रंगहीन होने का मतलब क्या है? क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। अब अपने अंदर क्या है? अपने अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन अपन ने क्यों नाम दिया है? क्योंकि वो लाल रंग है वो प्रोवाइड करवाता है। लाल रंग क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि लौह तत्व होता है, लौह तत्व पाया जाता है जो कि लाल रंग प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से अपने जो रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, और इसीलिए अपन बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? रंगहीन रक्त है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है? हीमोलिम्फ नाम दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो हीमोलिम्फ है वो रहता कहाँ पर है? तो यह हीमोलिम्फ, यह हीमोलिम्फ इनकी हीमोसील नामक गुहा में प्रवाहित होता है। कहाँ पर प्रवाहित होता है? ये हीमोसील नामक गुहा में। देखो ऊपर अपन ने देखा कि इनके अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है? खुला प्रकार का पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर रक्त वाहिनिकाएं वगैरह तो नहीं होगी। अगर रक्त वाहिनिकाएं वगैरह होती तो उसके अंदर ब्लड है वो उसका परिसंचरण होता ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि यहाँ पर जो इनका ब्लड है जिसका नाम अपन ने क्या दिया? हीमोलिम्फ, ये कहाँ पर इसका जो प्रवाह है वो होगा? तो नाम आपको याद रखना है कि इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में, और उस गुहा का नाम है हीमोसील गुहा, जिसके अंदर हीमोलिम्फ जो है वो प्रवाहित होता है। ये चीज याद रह जाएगी। आगे अपन बात करेंगे इसके अंदर श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। आर्थ्रोपोडा के प्राणियों के अंदर खूब सारे प्रकार के श्वसन अंग आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पर श्वसन नलिका। नेक्स्ट अपने पास में पुस्तकीय फुफ्फुस यानी फेफड़े। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर पुस्तकीय क्लोम। श्वसन नलिकाएं, पुस्तकीय फुफ्फुस, पुस्तकीय क्लोम, और इसके अलावा अपन एक और देखेंगे यहाँ पर पाया जाता है अपने पास में
पुस्तक क्लोम। अच्छा, ये पुस्तक जो फुफ्फुस होते हैं वो आपको मिलेंगे मकड़ी के अंदर, मकड़ी इसका एग्जाम्पल है। और ये जो पुस्तकें क्लोम होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, जलीय आर्थ्रोपोडा में। ये आपको देखने को मिलेंगे जलीय आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और ये जो श्वसन नलिकाएं हैं ये तो नॉर्मल आपके जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं उनके अंदर मोस्टली आपको देखने को मिल ही जाएगी। इसके अलावा पुस्तकीय फुफ्फुस आपको मिलेंगे मकड़ी के अंदर, और पुस्तकीय क्लोम जो मिलेंगे आपको वो जलीय आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर किस प्रकार के श्वसन अंग आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर उत्सर्जी अंग। देखो श्वसन अंगों की अपन ने बात कर ली, यहाँ पर श्वसन अंग आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से होते हैं। उत्सर्जी अंगों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। दो चीजें मिलेंगी, एक तो मेलपिघी नलिकाएं जो कॉकरोच के अंदर आप पढ़ते हो, मेलपिघी नलिकाएं, और दूसरा है अपने पास में ग्रीन ग्रंथियां। दो संरचनाएं आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी, एक तो मेलपिघी नलिकाएं और दूसरी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर ग्रीन ग्रंथियां जो कि उत्सर्जन का काम करती है यहाँ पर। इसके अलावा अपन बात करेंगे संवेदी अंग। संवेदी अंगों का मतलब काम क्या होता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी ये किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। और फील करने के लिए इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो देखो, श्रृंगिका, संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। एक संरचना पाई जाती है पेडिपाल्प, और एक पाई जाती है इनके अंदर केलिसेरी। ये कुछ संरचनाएं होते हैं, यानी संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंगों का काम क्या होता है कि ये संवेदनशीलता प्राप्त करवाते हैं किसी भी जीव को। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर 4 संवेदी अंग पाए जाते हैं, और 4 कौन कौन से हैं, श्रृंगिका, संयुक्त नेत्र, पेडिपाल्प और केलिसेरी। और इन्हीं संवेदी अंगों के आधार पर आर्थ्रोपोडा के प्राणियों को अपन अलग अलग उपसंघ के अंदर भी विभाजित कर सकते हैं। 2 मोस्टली इसके अंदर उपसंघ अपन पढ़ेंगे, ओके, और उनके कुछ वर्ग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघ है अपने पास में आर्थ्रोपोडा, और अब संवेदी अंगों के आधार पर इनको अपन दो उपसंघ के अंदर भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। और 2 उपसंघ यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा केलिसेरेटा और दूसरा होगा मैंडिबुलेटा। केलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा नामक यहाँ पर 2 आपको उपसंघ है वो देखने को मिलेंगे। ये हो जाएंगे इनके उपसंघ। अब इनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में उपसंघ यहाँ पर केलिसेरेटा। अब आपको पता है अगर उपसंघ केलिसेरेटा है, किसके आधार पर अपन ने इसको डिवाइड किया है, संवेदी अंगों के आधार पर। और संवेदी अंग केलिसेरेटा, अब आपको यहाँ पर कुछ नाम दिख रहा है, केलिसेरी। तो केलिसेरी की मतलब क्या है, केलिसेरेटा उपसंघ के प्राणियों के अंदर जो संवेदी अंग होंगे वो किस प्रकार के पाए जाएंगे, केलिसेरी प्रकार के। और इसी वजह से इस उपसंघ का नाम अपन ने क्या दिया है, यहाँ पर केलिसेरेटा नाम दिया है। अब यहाँ पर संवेदी अंग कौन कौन से होंगे, अगर अपन बात करें यहाँ पर संवेदी अंग, तो संवेदी अंग यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पता है केलिसेरी और दूसरा है अपने पास में पेडिपाल्प। 2 प्रकार के संवेदी अंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से उपसंघ के अंदर, केलिसेरेटा उपसंघ के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। और शरीर होता है इनका वो 2 भागों में विभाजित होता है। दूसरा लक्षण अपन देखने जा रहे हैं, शरीर 2 भागों में विभाजित।
पढ़ा था जब इसके अपन बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। 3 कौन कौन से? सिर, वक्ष और उदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल 2 भागों में विभाजित है। इसका मतलब सिर और वक्ष वाला जो भाग है वो आपस में जुड़ चुका है और इसलिए अपन ने इसको नाम क्या देंगे? सिरोवक्ष नाम देंगे। और दूसरा भाग हो जाएगा उदर वाला। तो यहाँ अपन 2 भाग लिखेंगे। फर्स्ट अपने पास में सिरोवक्ष, और सिरोवक्ष के अंदर 2 चीजें आ जाएंगी क्योंकि ये जुड़ चुका है, सिर और वक्ष। और दूसरा अपने पास में आ जाएगा उदर वाला भाग। तो केवल और केवल यहाँ पर 2 ही भाग आपको इसके शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? यहाँ पर एक तो सिरोवक्ष और दूसरा उदर वाला भाग। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 जोड़ी पैर। तीसरा कैरेक्टर है अपने पास में, इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? 4 जोड़ी पैर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस संघ के उपसंघ के प्राणियों के अंदर 4 जोड़ी पैर है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक वर्ग रखेंगे और वर्ग का नाम है एरेक्निडा। कैलिसेरेटा उपसंघ के अंदर एक वर्ग है और वर्ग का नाम क्या है? एरेक्निडा। ये आपको याद रखना है, वर्ग एरेक्निडा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। और एग्जाम्पल क्या है अपने पास? बूथस, बूथस यानी कि बिच्छू। इसके अलावा यहाँ पर आएगी मकड़ी। ये एग्जाम्पल है। पूछ लिया जाता है कि बूथस जो होता है वो कौन से वर्ग का प्राणी है, तो आपको याद रखना वर्ग एरेक्निडा। बूथस यानी कि बिच्छू जो होता है वो कौन से वर्ग का प्राणी है? यहाँ पर एरेक्निडा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अपन देखेंगे, टिक्स। मकड़ी के अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अपने पास में टिक्स या टिक्स, या अपन बोल सकते हैं इसको माइट्स। तो टिक्स या फिर माइट्स जो होती है वो भी कौन से वर्ग का प्राणी है? एरेक्निडा। और ये एरेक्निडा वर्ग किसके, कौन से उपसंघ का है? कैलिसेरेटा। और ये कैलिसेरेटा जो उपसंघ है वो कौन से संघ का है? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो अपन ने यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा को 2 उपसंघ में बांटा है। कौन कौन सा? कैलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा। कैलिसेरेटा जो है उसको एक वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया एरेक्निडा, और इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बूथस, बूथस यानी कि बिच्छू, मकड़ी और टिक्स यानी कि माइट्स। ये आपको याद रखनी है। अब सेकंड उपसंघ अपन देखेंगे मैंडिबुलेटा के बारे में। ये सारी जानकारी अपन ने ली है कैलिसेरेटा। तो नेक्स्ट उपसंघ अपन देखने जा रहे हैं मैंडिबुलेटा। कैलिसेरेटा के अंदर अपने संवेदी अंग कौन कौन से देखे थे? वहां पर कैलिसेरी और साथ में पेडिपाल्प। लेकिन यहाँ पर संवेदी अंग कौन कौन से होंगे? 2 टोटल अपन ने 4 संवेदी अंग देखे थे, संयुक्त नेत्र, सरंगिकाएं, पेडिपाल्प और कैलिसेरी। ठीक है, तो कैलिसेरी और पेडिपाल्प जो है वो तो कौन से उपसंघ में आ चुके हैं? कैलिसेरेटा के अंदर 2 बचे हैं अपने पास, एक तो संयुक्त नेत्र और दूसरा सरंगिकाएं। वो कौन से उपसंघ के अंदर आ जाएगी? मैंडिबुलेटा के अंदर। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? सरंगिकाएं और संयुक्त नेत्र। तो अपन ने संवेदी अंगों के आधार पर ही इनको विभाजित किया है 2 उपसंघ के अंदर। तो वहां पर संयोगी जो संवेदी अंग है वो अलग है और यहाँ पर जो संवेदी अंग है वो अलग है। अब अगर अपन बात करें इसके मुखांग की, मुखांग का मतलब है इसके अंदर, मुख के अंदर किस किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? तो यहाँ पर 2 मिलेगी आपको, मैंडिबल व मैक्सिला। मैंडिबल पाया जाता है, इसी वजह से इस उपसंघ का नाम क्या पड़ा? मैंडिबुलेटा पड़ा। तो मैक्सिला और मैंडिबल है वो 2 आपको मिलते हैं। क्या इसके अंदर मुखांग, इनका काम क्या होता है वो सुनो। मैंडिबल का काम होता है काटना,
और मैक्सिला का काम होता है चबाना। ओके, दो चीजें यहाँ पर मिलेंगी। इनके मुखांग के अंदर दो चीजें मिलती है, एक तो बाहर की तरफ काटना यानी कि या अपन बोल सकते हैं कि पकड़ने का काम करता है, और दूसरा जो मैक्सिला होता है वो काम क्या करता है, जो भी भोजन पकड़ा जाएगा उसको चबाने का काम करेगा। तो इसके मुखांग के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है, ये चीज याद रखनी है आपको। मैंडिबल और मैक्सिला पाए जाते हैं। मैंडिबल पाए जाने की वजह से इस उपसंघ का नाम पड़ा है मैंडिबुलेटा। ओके, अब इसके अंदर अपन देखेंगे वर्ग कौन कौन से हैं। वहां पर अपन ने कैलिसेरिटा के अंदर एक ही वर्ग देखा था और उसका नाम क्या था, एरेक्निडा। यहाँ पर कुल अपन 4 वर्ग देखेंगे, और वर्ग सबसे पहला जो वर्ग अपन देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टेसिया। मैंने आपको बताया क्रिस्टेसिया को अपन दूसरा नाम देते हैं जलीय आर्थ्रोपोडा। क्रिस्टेशिया को क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर, जलीय आर्थ्रोपोडा भी अपन इसको बोलते हैं। अगर अपन बात करें इनके शरीर के भाग, तो शरीर के 2 भाग होते हैं, या अपन बोल सकते हैं शरीर 2 भागों में विभाजित। शरीर 2 भागों में विभाजित कौन कौन से हैं? फर्स्ट अपने पास में है सिरोवक्ष, और सेकंड आ जाएगा उदर। तो जो कंप्लीट शरीर है वो केवल 2 भागों में विभाजित रहेगा, सिरोवक्ष व उदर के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर परिसंचरण तंत्र। तो अपन ने ये अपवाद के अंदर देखा था कि सारे आर्थ्रोपोडा होते हैं उसके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन क्रिस्टेशिया संघ के उपसंघ के जो भी प्राणी होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाएगा आपके पास में, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसके अंदर श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक की बात करें तो वो मिलेगा यहाँ पर हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है वो होता है आपके नीले रंग का, नीले रंग का रक्त, हीमोसाइनिन। नीला रंग आने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट पाया जाता है उसका नाम है कॉपर। कॉपर की उपस्थिति की वजह से इनके रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है। तो श्वसन वर्णक मोस्टली अपन ने क्या देखा था कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं इनके अंदर श्वसन वर्णक है वो अनुपस्थित होता है। वो श्वसन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण ही इनके ब्लड का नाम दिया गया था हीमोलियम, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कलर नहीं था। लेकिन क्रिस्टेशिया जो वर्ग है उसके प्राणियों के अंदर आपको नीले रंग का ब्लड दिखाई देगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके ब्लड के अंदर आपको कॉपर मिलेगा और कॉपर की वजह से इसके ब्लड का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की, अगर अपन देखें इनके अंदर श्वसन अंग कौन से होते हैं, श्वसन अंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पुस्तक क्लोम। पुस्तक क्लोम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो एग्जाम्पल सबसे पहले इसका फेमस एग्जाम्पल है प्रॉन, या इसको अपन बोलते हैं झींगा मछली। वैसे मछली नहीं होती लेकिन इनको नॉर्मल अपन नाम देते हैं झींगा मछली, या इसको अपन एक और नाम देते हैं पैलिमोन। पैलिमोन भी इसको कहा जाता है। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रॉन भी इसको बोलते हैं, झींगा मछली भी बोलते हैं, और पैलिमोन। और इनके अंदर जो ब्लड का रंग होता है वो नीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल की क्रेब, और क्रेब जिसको अपन बोलते हैं केंकड़ा। तो केंकड़ा भी कौन से वर्ग का प्राणी है? क्रिस्टेशिया का। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर साइक्लोपस।
साइक्लोपस है, इसका एक नाम देते हैं अपन, कुछ कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है 100 बीवियों का पति। तो साइक्लोपस को क्या बोला जाता है? 100 बीवियों का पति। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, प्रोन, क्रेब और साइक्लोपस। ओके, तो ये हो गया अपना वर्ग क्रिस्टेसिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड वर्ग। सेकंड वर्ग की बात करें तो उसका नाम है डिप्लोपोडा। या इसको अपन बोलते हैं मिलीपिड। डिप्लोपोडा या मिलीपिड भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कुछ लक्षणों की कि इस वर्ग के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर उपस्थित। प्रत्येक खंड में कितने पैर उपस्थित होंगे? 2 जोड़ी। जितने भी खंड होंगे प्रत्येक खंड के अंदर आपको 2 जोड़ी पैर है वो देखने को मिलेंगे। कुल पैरों की संख्या की बात करें अपन, कुल पैरों की संख्या की बात करें तो लगभग 1000 जो पैर हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मिलीपिड। ओके, डिप्लोपोडा और मिलीपिड इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि डिप्लोपोडा का मतलब होता है प्रत्येक खंड के अंदर 2 जोड़ी पैर, डिप्लो का मतलब 2 जोड़ी। ओके, मिलीपिड का मतलब है 1000 पैरों की संख्या कुल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो वो है जूलस, या इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है गुजरी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो 2 वर्ग अपन ने देख लिए हैं, कौन कौन से? क्रिस्टेसिया और दूसरा अपने पास में है डिप्लोपोडा, या अपन बात कर सकते हैं मिलीपिड। टोटल 4 वर्ग आएंगे मैंडिबुलेटा के अंदर। 2 अपन ने पढ़ी है, 2 और बाकी हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में थर्ड वर्ग है चिलोपोडा। चिलोपोडा या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर इसको सेंटीपिड भी बोलते हैं। चिलोपोडा या सेंटीपिड। सेंटीपिड का मतलब सेंटी हमेशा यूज किया जाएगा 100 के नंबर के लिए, मतलब यहाँ पर जो पैरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 100 होगी। तो कुछ करेक्टर हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। चिलोपोडा के अंदर सबसे पहले कुल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल पैरों की संख्या 100, आपको ये याद रखना है। इसका एक एग्जाम्पल है वो याद रखना, और एग्जाम्पल कौन सा है? स्कूलोपेंड्रा। और ये जो स्कूलोपेंड्रा है इसको अपन एक और नाम देते हैं कनखजूरा। तो कनखजूरा जो है वो भी किसके अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा के अंदर, और इसके अंदर पैरों की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 100 होगी, यानी 100 होगी। एक और वर्ग की अपन बात करते हैं यहाँ पर, वर्ग इंसेक्टा। सबसे बड़ा वर्ग है ये। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। वर्ग इंसेक्टा, इसको एक और नाम देते हैं हेक्सोपोडा। तो फर्स्ट चीज तो आप ये याद रखनी है कि यह है आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर? इंसेक्टा, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट होंगे वो सारे के सारे इंसेक्टा वर्ग के अंदर ही आएंगे। और आपको पता है इंसेक्ट के नंबर अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला इसको सबसे बड़ा वर्ग ये माना जाता है। क्या होगा इसके अंदर? 3 जोड़ी पैर उपस्थित। कितने जोड़ी पैर उपस्थित होंगे यहाँ पर? 3 जोड़ी पैर इंसेक्टा वर्ग के प्राणियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल यहाँ पर अपने पास में है मस्का डोमेस्टिका।
मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका को अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 3 जोड़ी पैर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो कौन से वर्ग का प्राणी है, इंसेक्टा वर्ग का। इसके बाद में अपन बात करते हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका वही है मधुमक्खी जिससे अपन को शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियां हैं वो भी कौन से वर्ग का प्राणी होंगी, इंसेक्टा वर्ग का। इसके अलावा अपन बात करते हैं बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई का नाम आपने सुना होगा, जिससे अपन को रेशम प्राप्त होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रेशम कीट। रेशम कीट भी कौन से वर्ग का प्राणी होगा, इंसेक्टा वर्ग का। इसके अलावा अपन बात करते हैं पेरिप्लेनेटा। और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किसका नाम है, कॉकरोच का। कॉकरोच का नाम क्या होगा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। आपको इतना याद रखना, पेरिप्लेनेटा जो है वो भी एग्जाम में डायरेक्ट देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिप्लेनेटा वो कौन से वर्ग का प्राणी है, तो आपको आंसर देना है कि इंसेक्टा का। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पेरिप्लेनेटा वो कौन से उपसंग का प्राणी है, तो आपको आंसर देना है मैंडिबुलेटा। तो आंसर कैसे भी आ जाए, सॉरी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आंसर आपको ध्यान में होना चाहिए कि अपन ने किसके अंदर पढ़ा है। एक और अपन देखेंगे यहाँ पर लैप्सिमा, लैपिस्मा जिसको बोलते हैं लैपिस्मा, और इसका कॉमन नेम होता है सिल्वर फिश। लैपिस्मा या अपन बोल सकते हैं सिल्वर फिश। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इंसेक्टा वर्ग के अंदर आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट अपन बात करेंगे यहाँ पर पेरिपेटस की। एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी, पेरिपेटस। और ये जो पेरिपेटस होता है, पेरिपेटस होता है वो आर्थ्रोपोडा वह, आर्थ्रोपोडा वह एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी। ये चीज याद रखनी है। पेरिपेटस जो होता है, पेरिपेटस कौन से वर्ग का सदस्य है, यहाँ पर इंसेक्टा का। और ये जो पेरिपेटस है वो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के होंगे और कुछ जो लक्षण होते हैं वो किसके होंगे, एनेलिडा संघ के भी होंगे। इसलिए दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है पेरिपेटस को, जो कौन से वर्ग का सदस्य है, इंसेक्टा या हेक्सोपोडा। और ये किसके अंदर आएगा, आपका उपसंग मैंडिबुलेटा के अंदर। तो उपसंग मैंडिबुलेटा को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया, या अपन बोल सकते हैं 4 वर्गों के अंदर अपन ने विभाजित किया है। और उसके कुछ करैक्टर हैं, खास करैक्टर जो अपन ने देख लिए, इसके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। ओके, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।